अस्सलाम वालेकुम। आज मैं मैट्रिक्स स्पेस का एक बहुत ही अहम थ्योरम एक्सप्लेन करूंगा, जिसकी स्टेटमेंट मैंने यहाँ लिखी हुई है कि एवरी ओपन बॉल इज़ एन ओपन सेट। इसका मतलब ये है कि हम हर ओपन बॉल, जितनी भी हमारे पास ओपन बॉल हैं, वो हर ओपन बॉल जो है वो ओपन सेट होगी। ये हमने प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि ओपन बॉल क्या होती है और ओपन सेट क्या होता है। ये पिछली वीडियोस में मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ ओपन बॉल और ओपन सेट के बारे में, लेकिन यहाँ भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले हमने लेट करना है कि हमारे पास एक सबसे पहले मैं ओपन बॉल को एक्सप्लेन करता हूँ कि हमारे पास एक मैट्रिक्स स्पेस है X। इसके अंदर हमारे पास एक ओपन बॉल है, ठीक है। ये हमारे पास इसके अंदर एक ओपन बॉल है और इस ओपन बॉल का जो सेंटर पॉइंट है वो है ए इसका एंड सेंटर पॉइंट है और इसका रेडियस जो है वो है R, ठीक है। अब इस पूरे X के अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं, अगर हम उनका A के लिहाज से डिस्टेंस लें और वो डिस्टेंस R जो है उससे कम आ जाए, तो हम कह सकते हैं कि ये ओपन बॉल का पॉइंट होगा। मतलब अगर ये पॉइंट अगर हम लें और इसका डिस्टेंस A के लिहाज से लें तो ये ज़्यादा हो जाएगा, R से ज़्यादा हो जाएगा, तो ये पॉइंट उस ओपन बॉल में नहीं आएगा। इसी तरह इस ओपन बॉल के अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं वो सब ओपन बॉल के अंदर आएंगे, क्योंकि हमें नज़र आ रहा है कि अगर इनका डिस्टेंस हम A के लिहाज से लें तो वो R से कम आएगा। इसी तरह अगर हम एक पॉइंट लें, बाउंड्री पॉइंट पे अगर कोई पॉइंट ले लें हम, तो हम उसका रेडियस A के लिहाज से लें तो वो R के इक्वल आएगा। इसी तरह जो R के इक्वल पॉइंट है वो भी ओपन बॉल में नहीं आएगा, क्यों? तो वो R के इक्वल तो आएगा लेकिन उससे छोटा नहीं आएगा, इसलिए वो ओपन बॉल के अंदर नहीं आएगा। तो ये ओपन बॉल की डेफिनेशन हो गई। इसी तरह ओपन सेट की डेफिनेशन एक्सप्लेन करने के लिए उसी तरह मैं एक मैट्रिक्स स्पेस लूँगा। इसका नाम मैट्रिक्स स्पेस का नाम है X और इसके अंदर हमारे पास एक इसका सबसेट है, इसके अंदर एक सबसेट है, इस मैट्रिक्स स्पेस का सबसेट है, इसका नाम है G, ठीक है। इसका नाम G है। अगर तो ओपन सेट की डेफिनेशन ये है कि G के अंदर जितने भी पॉइंट हैं उनके ऊपर कम से कम हम एक ओपन बॉल बना सकें, तो वो मतलब हमने ये पॉइंट लिया है, इसके ऊपर हम कम से कम एक ओपन बॉल बना सकें और वो ओपन बॉल जो है वो G के अंदर होनी चाहिए, उससे बाहर नहीं जानी चाहिए। मतलब ये एक पॉइंट है, इसके ऊपर हम इनफाइनाइट ओपन बॉल्स बना सकते हैं, ठीक है। और उनमें से हर पॉइंट के ऊपर कम से कम एक बॉल जो है वो लाजमी होनी चाहिए जो कि G के अंदर आए, ठीक है। तो ये ओपन बॉल की डेफिनेशन है, ठीक है। इसी तरह अगर हम कोई पॉइंट लें और वो बाउंड्री पॉइंट के ऊपर हो, तो उसके ऊपर जब हम ओपन बॉल बनाएंगे तो वो G से बाहर चली जाएगी, तो ये ओपन बॉल इस पॉइंट के ऊपर ओपन बॉल नहीं रहेगी, ओपन सेट नहीं रहेगा। इसी तरह हम अगर यहाँ पे एक पॉइंट लेते हैं तो इसके ऊपर भी एक बॉल बना सकते हैं जो कि G के अंदर ही रहेगी।
ठीक है, तो ये डेफिनेशन हो गई ओपन सेट की। ठीक है, तो अब मैंने ओपन बॉल और ओपन सेट का जो है कॉन्सेप्ट वो एक्सप्लेन कर दिया। तो अब मैं इसका प्रूफ, इस थ्योरम का प्रूफ करता हूँ। सबसे पहले हम इसके भी मैं पहले डेफिनेशंस क्या नाम है उसका, फिगर से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हमने इसमें करना क्या है। सबसे पहले हमने इसमें एक ओपन बॉल लेनी है। ये हमने एक ओपन बॉल ले ली। इसका जो सेंटर पॉइंट है वो है ए। हमने एक ओपन बॉल ली और उसका सेंटर पॉइंट ए है, और इसका जो रेडियस है उसको हम लेट कर लेते हैं कि वो है आर। ठीक है, अब हमने इसके अंदर एक ऐसा पॉइंट, एक पॉइंट लेना है। इस ओपन बॉल के अंदर हमने एक पॉइंट लेना है एक्स। ठीक है, और इसका ए से जो डिस्टेंस है उसको हम कह देते हैं कि वो R1 है। ठीक है, तो इसी चीज़ को हम सबसे पहले लिख लेते हैं इधर। ये जो मैंने एक्सप्लेन किया है फिगर की शक्ल में, इसको हम लिख लेते हैं। लेट बी ऑफ ए आर, हमारे पास एक ओपन बॉल है जिसका सेंटर जो है ए है और इसका रेडियस जो है आर है। ये हमने लेट किया है, यही जो मैंने इधर लिखा है, इधर बनाया था वो, उसी को मैं लिख रहा हूँ वहाँ पर। लेट एक्स बी आर बी एन ओपन बॉल। उसके बाद हमने क्या लेट किया था कि उसके उस ओपन बॉल के अंदर हमारे पास एक पॉइंट है x। लेट x बिलोंग टू b ऑफ ए आर। ठीक है, ये हमने लेट किया। तो उसके बाद हमने ये कहा था कि इसका जो डिस्टेंस है वो a के साथ वो R1 है, और R1 हमें नज़र आ रहा है कि R से लेस देन है। ये हमने इधर लिख लेना है। अब d ऑफ ए एक्स इज इक्वल टू R1, ये हमने लेट कर लिया है। ये हमने लिख लिया, और इसको हमने इक्वेशन 1 कह लेना है। ठीक है, उसके बाद हमने कहा था कि हमें नज़र आ रहा है कि R1 जो है वो लेस देन है R से। ठीक है, उसके बाद अगर हम ये R1 जो है इसको बड़ा कर दें और बाउंड्री से मिला दें तो ये R2 के इक्वल नहीं हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि एक सर्कल के बाउंड्री पॉइंट्स के साथ हमें जितने भी पॉइंट्स हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं, और वो उनको रेडियस कहते हैं। तो ये रेडियस के इक्वल हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं R1 प्लस, ये थोड़ा रेज कर देता हूँ, ठीक है, तो R1 प्लस R2 इज इक्वल टू R, ये हम ऐसे लिख लेते हैं। अब इसमें से हमें R2 की वैल्यू चाहिए, तो हम R2 इज इक्वल टू R1 को दूसरी साइड पे ले जाएंगे, R माइनस R1 ऐसे लिख लेंगे। अब हमें इस ओपन बॉल के ऊपर, ये इस पॉइंट के ऊपर R, इसको हमने क्या कहा था, जब बड़ा करेंगे तो R2 कह लेंगे। ठीक है, अब इस X पॉइंट को हमने सेंटर रख के R2 जो है रेडियस की एक ओपन बॉल बनानी है।
ठीक है, ये हमने एक बना ली ओपन बॉल। ठीक है, तो अब हमने ये ओपन बॉल बना ली। इसको अब हमने शो करना है कि ये ओपन बॉल के अंदर अगर हम कोई पॉइंट लें तो वो पॉइंट जो है वो इस बड़ी वाली ओपन बॉल के अंदर आएगा। ठीक है, ये हमने शो करना है। तो यही हमने ये ओपन बॉल बनाई है, इसको हमने इधर लिख देना है। बना देता हूँ, ओपन बॉल थोड़ी सी बाहर चली गई थी। ये थोड़ी सी मेरी टेढ़ी बनी है, लेकिन एक्सप्लेन करने के लिए आपको नाउ कंसीडर, ये जो हमने बनाई है वो लिख देते हैं, कंसीडर एन ओपन बॉल ये मैं थोड़ा नीचे कर देता हूँ। ओपन बॉल बी ऑफ एक्स आर टू, ये ओपन बॉल कंसीडर कर लेनी है। तो अब हमें शो करना है, वी हैव टू शो बी ऑफ एक्स आर टू, सॉरी x2 मैंने लिख दिया, b of x r2 is a subset of b of a r। अब हमें ये शो करना है कि ये जो हमने छोटी बॉल बनाई है, ये r जिसका रेडियस r2 है, ये बड़ी वाली ओपन बॉल का सबसेट है। हमने ये शो करना है। ये शो करने के लिए हमें r के r2 रेडियस वाली ओपन बॉल के अंदर हम एक पॉइंट लेंगे, इसका नाम रखेंगे y। ठीक है, हमने इसका नाम रख लिया y। तो ये हम इधर ये जो हमने लेट की है इसको लिख लेते हैं। ठीक है, लेट y बिलोंग टू b ऑफ x r2, ये हमने लिख लिया। ठीक है, अब हमने इसका रेडियस जो है वो x के लिहाज से लिखना है, d ऑफ x r2 नहीं सॉरी, d ऑफ x जो उसका सेंटर है और हमने जो उसका पॉइंट लिया है वो इसके साथ लिखना है, एक्स वाई इज लेस देन r2 जो उसका रेडियस है, क्योंकि ओपन बॉल के अंदर ही पॉइंट लिया है तो वो उसके रेडियस से कम ही होगा। ये हमने लिख लिया और इसको हमने कह लिया इक्वेशन 2। ठीक है, अब हमने ये मैट्रिक्स स्पेस की डेफिनेशन में पढ़ी थी ट्रिग्नोमेट्री, उसका हम यूज करेंगे बाय ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी d of ay is less than equal to d of ax plus d of xy। ये हमने ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी लिख ली। अब हमारे पास d of ay हम वैसे का वैसे रहने देंगे। d of ax जो है ये इक्वेशन 1 हमने ली थी, शुरू में हमने लेट की थी कि इसका नाम है इक्वेशन 1, उधर हमने इसकी वैल्यू लिखी हुई थी। ये इक्वेशन 1 जो है
ये इसकी वैल्यू है R1, ये हम लिख लेंगे, ये हम इधर लिख देंगे इसकी वैल्यू थी R1 प्लस, और डी ऑफ एक्स वाई ये इक्वेशन 2 ये हमने अभी ऊपर लिखी थी, ये वाली इक्वेशन, इसकी वैल्यू लिख देंगे R2। ठीक है, अब ये इधर ग्रेटर देन आ रहा है तो हम ये इक्वल का साइन रेज कर देंगे। ठीक है, ये हमने इस इक्वल का साइन रेज कर दिया क्योंकि ऊपर ये सेकंड इक्वेशन में सिर्फ ग्रेटर का साइन है। तो अब हमें पता है, ये मैं थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ, डी ऑफ ए वाई इज लेस देन R1 प्लस R2। ये हमने ऊपर देखा था कि ये रेडियस के इक्वल है, तो ये हम R लिख देंगे, R। तो अब हमें ये नज़र आ रहा है कि ये जो Y पॉइंट है ये हमने लिया था, ये Y पॉइंट जो है वो हमने R2 रेडियस वाली बॉल में लिया था, लेकिन अब वो आ गई है R रेडियस वाली बॉल में। इस इक्वेशन का हम कह सकते हैं कि y बिलोंग टू b ऑफ रेडियस a और सेंटर a एंड इसका रेडियस जो है वो r है, इस बॉल में बिलोंग कर रही है। लेकिन हमने ऊपर लेट जो किया था वो हमने किया था कि y बिलोंग टू b ऑफ XR2, उस बॉल में बिलोंग करता है जिसका रेडियस x है और जिसका सेंटर x है और उसका रेडियस R2 है। लेकिन इधर हमने प्रूफ कर दिया है कि y बिलोंग कर रहा है BAR, जो बड़ी बॉल थी जो हमने शुरू में लेट की थी उसमें बिलोंग कर रहा है। तो हम इससे कह सकते हैं कि BXR2 is a subset of BAR। ये हमने प्रूव कर दिया है और यही चीज़ हमें प्रूव करनी थी। जैसे कि हमने लिखा था we have to show, इससे ये जाहिर हुआ कि हमने एक ओपन बॉल ली जिसका रेडियस है, जिसका सेंटर है A और उसका रेडियस है R। उसके बाद हमने उसी बॉल के अंदर एक पॉइंट लिया X और उस X पॉइंट के ऊपर हमने एक ओपन बॉल बनाई जिसका रेडियस है R2। ठीक है, R2 के अंदर हमने एक पॉइंट लिया, R2 रेडियस वाली बॉल के अंदर हमने एक पॉइंट लिया जो जिसका नाम है Y, और उसके बाद हमने शो कर दिया कि ये जो Y पॉइंट है ये बड़े वाली ओपन बॉल जिसका रेडियस R है उसी में बिलोंग कर रहा है। और तो यही हमने प्रूव करना था और यही डेफिनेशन है ओपन सेट की। तो इससे शो होता है कि B ऑफ A R is an open set। ठीक है, तो इससे ये होता है कि एवरी ओपन बॉल इज एन ओपन सेट। तो यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी जो कि हमने प्रूव कर दी है।